जब से ये पत्नियों के लिए मेंटेनेंस कानून बने हैं तब से कोर्ट की मनमानी इन मेंटेनेंस कानून के अंदर देखने को मिली है, इन मेंटेनेंस केसेस के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है तो उस मेंटेनेंस केस में केवल पत्नी की सुनवाई होती है। अगर पत्नी झूठी है, गलत है, उसने अगर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तब भी उस झूठे मेंटेनेंस केस में उस पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो ऐसे में पतियों की यही बहुत बड़ी शिकायत होती है कि ऐसा मेंटेनेंस का कानून नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस कानून के अंदर ये देखा जाना चाहिए, मेंटेनेंस केस के अंदर ये देखा जाना चाहिए कि पत्नी झूठी तो नहीं है, उसने कहीं झूठा मेंटेनेंस का केस तो नहीं किया है। अगर उसका झूठा मेंटेनेंस का केस है और वो अगर मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है तो उसका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी इसका अब हल पूरी तरह से निकल गया है, क्योंकि अब आपके ऊपर आपकी कोर्ट मेंटेनेंस नहीं लगाने वाली है, और अगर लगा भी चुकी है तो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को अब खारिज करने वाली है। तो आपको अब कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए, बिल्कुल नहीं बोलेगी, जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा अब हो गया है। तो अब पतियों को मेंटेनेंस से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की पति लोग वर्षों से डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी हर कोई जानना चाहता है, हर वो पीड़ित पति जानना चाहता है जिसके ऊपर भी उसकी कोर्ट ने मेंटेनेंस लगाया है या फिर मेंटेनेंस लगाने वाली है। तो अंत तक वीडियो को देख के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि पत्नी के पास में कई सारे मेंटेनेंस के कानून होते हैं जिनके तहत पत्नी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस करके पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, पति से मेंटेनेंस ले सकती है। जैसे पहले सीआरपीसी 125 हुआ करता था, उसकी जगह बीएनएसएस का सेक्शन 144 आ गया है। डीवी केस भी होता है पत्नी के पास में मेंटेनेंस का केस करने के लिए, और पत्नी एचएमए सेक्शन 24 और 25 का केस भी पति के ऊपर मेंटेनेंस के लिए कर सकती है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन पत्नी के पास में होते हैं, और इन तमाम सारे ऑप्शन के अंदर केवल पत्नी की ही सुनी जाती है कोर्ट के द्वारा, और पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो इसी वजह से पति ये चाहते हैं कि इस मेंटेनेंस कानून का खात्मा हो जाना चाहिए, पूर्णतया ये मेंटेनेंस कानून बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ में भेदभाव होता है, गलत होता है हमारे साथ में, हमारे ऊपर कोर्ट के द्वारा गलत तरीके से मेंटेनेंस लगाया जाता है, जबकि वो पत्नी खुद मेंटेनेंस लेने लायक नहीं होती है, उसका मेंटेनेंस लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, तब भी कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाता है। आपकी ये जो सबसे बड़ी समस्या है उसका हल इस वीडियो के अंदर छिपा हुआ है। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस कभी नहीं देना पड़ेगा, और आपको कोर्ट भी कभी नहीं बोलेगी कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, किस तरीके से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे, अब सबसे मेन बात मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, उसके पास में आपसे अलग रहने का कोई भी उपयुक्त कारण नहीं है, अगर वो झूठा ही कारण कोर्ट के अंदर गिनाती है, कोर्ट को बताती है कि मेरे पति मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मारपीट के, इस वजह से मुझे अब भरण पोषण की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। तो पत्नी ये जितने भी कारण मेंटेनेंस केस के अंदर लिखवाती है, मेंटेनेंस केस के अंदर गिनाती है, तो इन कारणों को पत्नी को साबित करना पड़ेगा। पत्नी के पास में इन कारणों के सबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर पत्नी के पास में इन कारणों के कोई भी सबूत नहीं है तो यह माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी उपयुक्त कारण के पति से अलग रह रही है, और बिना किसी उपयुक्त कारण के पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि पत्नी को उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, पति को उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। फिर भी कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, तब कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया जाएगा ऐसी पत्नी का, और पति को ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे नहीं देना पड़ेगा ये जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, पर आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो खुद जॉब करके खुद कमा सकती है, उसको किसी से मेंटेनेंस लेने की जरूरत नहीं है, पर वो जानबूझ के अगर कोई भी काम नहीं करती है, कमा के नहीं खाती है, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है मेंटेनेंस के भरोसे कि मुझे तो मेंटेनेंस मिल जाएगा, तो ऐसी पत्नी को बाप को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी अगर फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से सक्षम है, वो कमाने में सक्षम है, तो उसको आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। आपकी पत्नी अगर पहले कोई काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, कमा के खा रही थी, अपना गुजारा खुद कर रही थी, अपना भरण पोषण खुद कर रही थी, और उसने अगर मेंटेनेंस लेने के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया है, कमाना बंद कर दिया है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर वर्तमान के अंदर आपकी पत्नी कोई जॉब कर रही है, कमा के खा रही है, अपना भरण पोषण अगर वो खुद कर सकती है, तो उसको भी अब आपको भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा।
यानी कि कुल मिला के आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है और वो अगर आपसे मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है तो उसको आपको अब बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए बस आपको करना इतना सा है कि आपका जो भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, मतलब पत्नी ने आपके ऊपर जो भी जिस भी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस किया है, उस मेंटेनेंस केस में जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल 9 जजमेंट्स दिखाने हैं। 9 जजमेंट्स आपको ऐसे मेंटेनेंस केस में लगाने हैं। इन्हीं 9 जजमेंट्स के अंदर ये सारी बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि ऐसी पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और इन जजमेंट्स के अंदर भी पति के ऊपर कोर्ट ने मेंटेनेंस नहीं लगाया है, पूरी तरह से पति को मेंटेनेंस से फ्री कर दिया है। तो ये मेंटेनेंस से बचने के बहुत ही टॉप मोस्ट 9 यानी कि 9 जजमेंट है। इनको आप जैसे ही अपनी कोर्ट के अंदर लगा देंगे, अपने केस के अंदर लगा देंगे, मेंटेनेंस के केस में लगा देंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखकर आपके पक्ष के अंदर फैसला कर देगी, आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, और अगर लगा भी चुकी है तो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को पूरी तरह से खारिज कर देगी। ये मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है और ये मेंटेनेंस से बचने के बहुत ही स्पेशल और यूनिक जजमेंट है। इन्हीं 9 जजमेंट से हमने बहुत सारे पतियों को मेंटेनेंस से बचाया है। उनकी पत्नी को अब उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो भी मेंटेनेंस का केस हमारे पास में आया, उस केस के अंदर हम इन स्पेशल 9 जजमेंट्स को उस कोर्ट के अंदर लगाए, उस केस के अंदर लगाए, तो उस कोर्ट ने पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया, पति को पूरी तरह से मेंटेनेंस से फ्री कर दिया। तो आप भी अगर मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं तो एक बार अवश्य रूप से इन 9 जजमेंट्स को अपने कोर्ट के अंदर लेके जाना, अपने मेंटेनेंस केस में लगाना, और फिर आप खुद चमत्कार देखना, आपकी कोर्ट आपको नहीं बोलेगी कि आप पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए, यानी कि आपके ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगाएगी नहीं, और अगर लगा भी चुकी है तो उस ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देगी। तो दोस्तों, इस ट्रिक की जानकारी हर किसी को नहीं होती है और ये जानकारी जल्दी से कोई बताता भी नहीं है, तो इसी वजह से पतियों को बिना वजह उस पत्नी को भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक भी नहीं होती है। तो ये ट्रिक मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है, तो इस ट्रिक को आप जरूर एक बार आजमा के देखना। तो आखिरकार ये स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स कौन से हैं, ये 9 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर की एड है, फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्पेशल पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है। तो फिर हमारे असिस्टेंट आपके एड फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एड फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 9 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने मेंटेनेंस केस में लगा के और आप भी अपनी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। या फिर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एड फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तब बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।